और फिर ऐसी महामारियां या इस तरह की कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आई तो गुरुजी ने कितनी हेल्प की है, कहीं भी आई है। तो ये भी तो संभव है कि अगर ये भारत के अंदर होते तो आज इतने लोग कोरोना से मरे हैं। तो इस काल के अंदर, इस दौर के अंदर वो अपने शिष्यों को साथ लेकर, अपने जो प्रेमी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको साथ लेकर समाज के भले के लिए बहुत कोशिश करते हैं और बहुत कर्म करते हैं। तो उससे शायद जितना जान माल का जो नुकसान देश का हुआ है वो ना होता। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में लगातार हम फैक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं जो उनका गांव है श्री गुरसर मोडिया। वहाँ पर जो हमें मिले हैं उनके बचपन के साथी हरजिंदर सिंह जी, इनके साथ बातचीत करते हैं कि कैसा है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का नेचर, कैसा है उनका आचरण व्यवहार, क्या है असली सच। आपको तमाम उन खबरों के बारे में भी इनसे सवाल करेंगे जो कुछ समय पहले, 4 साल पहले आपको मीडिया में दिखाई गई थी। तमाम ऐसे सवाल भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है असली सच। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर क्या करते हो अभी, क्या क्वालिफिकेशन है? मैं हरजिंदर सिंह फिजिकल टीचर हूँ मैडम, और गांव श्री गुरुसर मोडिया का रहने वाला हूँ। और मेरा नसीब रहा है, मेरे पे कृपा रही है पूज्य गुरु जी की कि मैं उनके साथ छोटी एज के अंदर खेलता रहा हूँ। बचपन में आप उनके साथ रहे हैं मतलब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे गेम सर, क्या खेलते थे सर आप लोग? उस टाइम जब मैं लगभग 10-11 साल का था, गुरु जी की एज 21-22 वर्ष की थी। यानी मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 11/7/1977 है जी सर। तो 10 साल लगभग मैं गुरु जी से छोटा था, लेकिन उनकी कृपा रही, मेरे को शौक था। और गुरुजी के अंदर एक ऐसी अट्रैक्टिव पावर थी कि गांव के जितने भी छोटे बच्चे, चाहे उनके हम उम्र, जो भी देखता तो वो लोचता कि इनके साथ रहने का, खेलने का मौका मिले। तो मेरे अंदर भी वो एक भावना थी और मैं भी उनके साथ छोटा सा चला जाता ग्राउंड पे और खेलता था। लगभग 3 साल तक मैंने उनकी कृपा से उनके साथ क्रिकेट खेला है। सर मतलब उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट कैसा था, मतलब कैसे ट्रीट करते थे वो आप लोगों के साथ, बच्चों के साथ या बड़े लोगों के साथ, कैसा था सर उनका वे? बेमिसाल था जी, जिसकी अपने इन शब्दों से वर्णन ना किया जा सके। ऐसा उनका व्यवहार था, नेचर था, ऐसा प्रभाव था हर किसी के साथ, जिसके साथ भी वो मिलते वो उनके साथ ऐसे बंध जाता, ऐसा ही उसके साथ एक उसका रिश्ता जुड़ जाता। ऐसे लगता जैसे मैं उनके नाम से उनका नाम लूँगा, क्योंकि उस समय वो गुरु गद्दी पर विराजमान नहीं थे। तो एज के अकॉर्डिंग या रिश्ते के अकॉर्डिंग मेरे ताया जी के मतलब लड़के थे, उस हिसाब से हम उनको बड़े भाई कहते थे। तो ऐसा उनमें आकर्षण था कि व्यवहार से वो इतनी मिठास बोली के अंदर, ऐसा उनका नेचर, ऐसा उनका आकर्षण। और सबसे बड़ी गजब की बात, मैं छोटी सी एज के अंदर इस बात का मैंने एहसास कर लिया था कि उनकी जो चाल थी, उनका जो चलने का ढंग था, मैंने इस दुनिया में कभी किसी को नहीं देखा ऐसे चलते हुए। तो छोटी सी एज के अंदर ही उन्हीं की कृपा से मेरे अंदर ये एहसास पैदा होता था कि भाई जी जैसा चलते हैं ना, ऐसी चाल किसी के नहीं है। बहुत भारी मतलब शरीर था, वजनदार शरीर था और बड़े हष्ट-पुष्ट थे। और जब चलते थे तो इतनी फुर्ती से, तेज़ी से चलते थे, वास्तव में देख कर बड़ी खुशी का एहसास होता था। और हर किसी के साथ बड़ा अच्छा ट्रीट करते थे, गुड ट्रीट करते थे। उनका आचरण करेक्टर बहुत ही अच्छा था। इतने सुंदर, लगभग 6 फीट की हाइट, और इतने सुंदर थे। गांव की गलियों में से जब वो निकलते तो देखने के लिए मन ललचाता कि वो जा रहे हैं, देखने का इतना मन करता। तो जैसे गांव की बहू बेटियां भी हैं, रास्ते में से गुजर रही हैं, तो आकर्षण था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सारी दुनिया के सामने जग जाहिर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन किसी भी बेटी के प्रति, माता बहन के प्रति जो उनका नेचर था वैसा था कि वो नज़र नीची करके ही वो गली में से निकलते थे। और हर किसी की मदद के लिए, हर किसी की बहू बेटी या परिवार में किसी को कोई समस्या है, किसी को गाड़ी से कहीं लेके जाना है, तो वो उसके साथ अपनी गाड़ी से लेके जाते और बिना कोई पैसा लिए लेके जाते। तो ऐसी विशेषता तो किसी इंसान में तो नहीं हो सकती, वो तो भगवान का रूप थे। ऐसा एहसास पहले भी हमें था और अब हम उनसे जुड़े हुए हैं, अब भी है। और जो इतने बड़े उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो इस बात को साबित भी कर रहे हैं। सर
बचपन से लेके आज तक कभी भी आपने किसी गांव वाले से या कभी किसी उनके टीचर से या कभी भी किसी से सुना हो उनका बेटियों के प्रति या फिर किसी के प्रति भी अलग तरीके का व्यवहार नेचर कभी आपने नोट किया हो या किसी से सुना हो? गलत व्यवहार? जी सर। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, 1% भी सवाल नहीं पैदा होता। इस बात के लिए कोई भी व्यक्ति जिसको भी कोई शंका है वो हमारे गांव में आए। उनके साथ पढ़े हुए सहपाठी ये हमारे साथ हमारे पास बैठे हुए हैं, गांव में ही रह रहे हैं। मैं थोड़ा छोटा था, मुझे उनके साथ पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैं खेला जरूर हूँ। तो ऐसा तो सवाल ही नहीं था। अगर ऐसा कोई गांव के अंदर लड़का उनको लगता भी कि ये थोड़ा दुष्ट चरित्र का है तो वो डांट देते थे। और मैं आपको ये सच्ची बात बताता हूँ, गुरुजी के घर के बिल्कुल आगे एक जगह यहाँ बनी हुई है, वहाँ गांव के कई सारे लड़के बैठ जाते रात के 10-11 बजे तक। वह तब माहौल ही ऐसा था, रात के 11-11, 12-12 बजे तक बैठे रहते। तो अब जवान लड़के हैं, इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो सभी तरह की बातें करते होंगे। तो गुरुजी अपने घर में होते थे, लगभग उस वो पॉइंट से जहाँ वो लड़के बैठे हुए होते थे, बातें करते थे। तो गलत तरह की बातें भी करते होंगे, स्वाभाविक है, नौजवान लड़के थे सारे। तो गुरुजी जब वो चौबारे से उतरते या सुबह मिलते तो उन लड़कों को कह देते थे कि यार आप रात इस तरह की बातें कर रहे थे, यहाँ ये गलत है आपके लिए। तो वो लड़के कह देते हैं कि भाई हम तो ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे थे, आपको कैसे पता चला? कहते हमें सब पता है। और ऐसी बातें या इस तरह की बात कभी नहीं करनी चाहिए। गांव के अंदर रहना चाहिए, बिल्कुल सज्जनता के साथ रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि वो खुद ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं जो दूसरे को गलत व्यवहार के लिए या किसी जो कोई ऐसी बात जो सामाजिक तौर पे अच्छी नहीं है उसके लिए वो डांट देते थे। तो खुद ऐसा कैसे कर सकते थे? लेकिन सर 4 साल पहले की बात करें, 2017 की बात करें, उस टाइम मीडिया में आपके गांव के बाहर भी जहाँ और काफ़ी बातें ऐसी उनके आचरण को लेकर उनके बारे में काफ़ी अलग तरीके की पेश की गई, समाज में लोगों को दिखाई गई। आप क्या कहना चाहोगे सर उन खबरों के बारे में? देखो, कहावत है कि जैसा मुंह वैसी बात। हर किसी की अलग अलग सोच होती है, हर किसी का अलग अलग विचार होता है। ये अगस्त 2017 की बात है, आप जो बता रहे हो। मीडिया वाले आए, कई चैनल वाले आए, यहाँ कई दिन तक नहीं कई महीनों तक घूमते रहे। और घूमकर उन्होंने ये पता किया, गांव की गली गली में घूमकर, कि यहाँ कोई नेगेटिव पॉइंट गुरुजी के प्रति, पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनका नाम आते ही हम उनको सजदा करते हैं। तो उनके प्रति कोई नेगेटिव पॉइंट उन्होंने यहाँ से ढूंढने की, पूछने की कोशिश की, एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। अगर कोई 2-4 व्यक्तियों ने गलत कोई गुरुजी के प्रति कोई अपना स्टेटमेंट दिया है तो वो गांव के नहीं थे, वो अन्य गांवों के थे। उन्होंने कैसे, किस बहकावे में आकर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया वो जाने। हमारे गांव के किसी भी एक व्यक्ति ने गुरुजी के प्रति गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी के अंदर कोई ऐसी गलत प्रवृत्ति थी ही नहीं जो दूसरों को, जो करोड़ों लोगों को सही राह दिखा सकता है, जो सैकड़ों वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है, जो दुनिया के इतने महान कार्य कर सकता है, वो गलत कैसे हो सकता है? सर जैसे आपने बताया खेलों की बात की, काफ़ी बात ये भी दिखाया जाता है कई साइटों पे, काफ़ी 32 नेशनल गेम्स संत जी खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है सच सर इसका? बिल्कुल सच है जी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे को तो मात्र 3 ही साल मिले उनके साथ खेलने के लिए। तो मैंने देखा क्रिकेट के सुपरस्टार खिलाड़ी थे, वो एक हाथ से छक्का लगा देते थे और इतने लंबे लंबे छक्के मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। किसी बॉलर के अंदर कोई घमंड होता कि मैं पहली गेंद पे, गुरमीत उनका नाम लेके उस टाइम की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो कोई कह देता कि गुरमीत मैं तेरे को पहली गेंद पे बोल्ड कर दूंगा, तो बड़े हंसते, कहते ऐसी बात है क्या? कहते आने दो। वो बॉल फेंकता और इतने लंबे, इतने ज़बरदस्त छक्के लगाते थे। वो एक चमत्कार था, वो एक खिलाड़ी का खेल नहीं था, वो एक महान गुरु का, एक सतगुरु का, एक भगवान स्वरूप, एक महान शख्सियत का एक चमत्कार था। इतने लंबे लंबे बड़े बड़े छक्के लगाते। कबड्डी खेलते हुए उनको मैंने देखा है, इतना ज़बरदस्त पावरफुल शरीर था उनको, 4-4, 5-5 लड़के पकड़ लेते थे, जैसे नेशनल स्टाइल के अंदर 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। मैं भी खेलों से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो खींच के ले जाते क्योंकि उनकी पावरी इतनी थी। ट्रैक्टर को उठा देते, हाथों से उठा देते, पैर लगा के उठा देते, तो पावर इतनी थी। और भी खेल, वॉलीबॉल या और कई प्रकार के खेल, जैसे अपने गांव में शॉट पुट है, जेवलिन थ्रो है, या आम ग्रामीण जो खेल होते हैं, जैसे कपड़े से ही गेंद तैयार कर लेते हैं उसके साथ खेलते हैं,
या एक तरह की हॉकी कह देते हैं, पंजाबी में उसको खुद्दो खुंडी कह देते हैं, उस तरह के खेल भी खेलते थे। तो हर खेल में वो लाजवाब थे। असल में खेल तो एक बहाना था, वो उस बहाने से गांव के उस समय के जो नौजवान बच्चे थे उनको उन्होंने खेल से जोड़ लिया और नशों से दूर रखा। ये उनकी एक बहुत बड़ी गांव के बच्चों के प्रति या पूरे गांव के प्रति एक उनका बहुत बड़ा उपकार रहा है। सर मेजरली जो इंटरेस्ट है उनका, मतलब बचपन से लेके जो आपने जब तक उनको देखा है और बाद में भी, किस चीज़ में उनका मेजर इंटरेस्ट रहता था, किस चीज़ में उनका मेन फोकस रहता था? सबसे बड़ी जो बात थी वो समाज सेवा से जुड़े हुए थे। किसी को किसी भी तरह की कोई मदद की आवश्यकता होती तो उन्होंने मदद की है। अगर किसी को कोई इसमें कोई डाउट है तो कोई यहाँ गांव में आए, गांव के हर घर घर की ये बात है कि किसी ना किसी तरह से हर व्यक्ति की उन्होंने मदद की है। तो समाज सेवा से जुड़े हुए थे और समाज सेवा के लिए प्रेरित भी करते रहते थे। और उससे भी बड़ी बात कि वो भगवान के नाम के लिए सभी को प्रेरित करते थे। छोटी सी एज थी, सुरीली आवाज़ थी, गाने की एक ज़बरदस्त कला थी। पूज्य परमपिता शास्त्र नाम सिंह महाराज जी से छोटी सी एज के अंदर उन्होंने नाम शब्द लिया हुआ था और खुद ही घर पे नाम चर्चा लगा देते थे, या सत्संग कहो या नाम चर्चा वो लगाते थे खुद, और सुनने वाले होते थे और गाने वाले वो सिर्फ एक ही होते थे। खुद ही ढोलक बजाते, खुद ही गाते, इतना सुंदर गाते कि सुनने में आनंद आता। हम छोटी सी एज में थे तब नाम शब्द नहीं दिया हुआ था। गुरु गद्दी पे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा विराजमान नहीं हुए थे। तो ये हमें कई बार कह देते कि आपको सरसा लेके चलेंगे, वहाँ नाम शब्द दिलाएंगे। तो हम छोटे से थे, हमें नहीं पता था कि नाम की क्या महिमा होती है, क्या गुरु होता है, क्या सत्संग होता है, क्योंकि छोटी सी तुच्छ बुद्धि के अंदर इतनी महान बड़ी बड़ी बातों को समझ पाना कोई आसान बात नहीं है। तो हम कह देते नहीं भाई, हमें तो खाना पीना है, अभी तो हमारी शादियाँ नहीं हुई, खाएंगे पिएंगे, नाम क्या होता है, ये तो कहते हैं शराब छुड़ाते हैं, मांस छुड़ा देते हैं, ये चीज़ें तो ये थोड़ी छोड़ पाएंगे, ये तो विवाह शादियों में हमें तो खाना पीना पड़ेगा। ऐसी हमारी एक घटिया सोच थी। लेकिन उन्होंने आगे से ये कह दिया, कहते ऐसी बात है क्या, हंसते हुए उन्होंने कह दिया, कहते कोई बात नहीं, आने दो, समय आएगा सारे गांव को एक ही दिन नाम दे देंगे। और ये सच भी साबित हुआ। 1990 के अंदर 23 सितंबर 1990 को उन्होंने गुरुगद्दी पर वो विराजमान हुए। और उससे लगभग मेरे पूर्णतः याद नहीं है, मैं ये बताऊंगा या 90 या 91 की बात होगी, गुरुजी यहाँ आए और इस गाँव के अंदर 2 बार उन्होंने नाम शब्द दिया और गांव के लगभग 90% से भी ज़्यादा लोगों को नाम शब्द उन्होंने एक ही दिन, यानी गुरु मंत्र एक ही दिन दे दिया। सर खान पीन की बात आई, संत जी का, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का खान पीन कैसा था? बहुत अच्छा, पौष्टिक भोजन, दूध, दही, घी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते थे। छोटी सी एज में उनके जो हमारे जो अपने ग्रंथ हैं डेरा सच्चा सौदा के, उनके अंदर चमत्कार भी है कि छोटी सी एज के अंदर ही उनके ताया जी ने उनको 1 किलो घी पिला दिया और वो उन्होंने पी लिया, हजम कर लिया। और वैसे भी माताजी 18, 19, 20 साल के बाद हुए थे तो माताजी लाड से उनको बहुत अच्छा खिलाते, घी दूध खिलाते पिलाते, और वो घी दूध खाते पीते भी, क्योंकि इतने हष्टपुष्ट, इतने सुंदर, ताकतवर थे, शक्तिशाली थे कि लगता था कि बहुत अच्छा खाते पीते हैं। और बाकी ये जो जंक फूड है जो आज की जनरेशन जो जिनका सेवन करती है, इनसे वो दूर ही थे, क्योंकि एक तो समय ऐसा था और एक इस तरह की चीज़ों को वो कभी भी मतलब नहीं खाते थे, अवॉइड करते थे इन चीज़ों को। और अच्छा खान पान जैसे जो देसी अपने कह दें गाँव के अंदर जो खाते हैं, दूध, दही, घी, इस तरह की चीज़ें खाते थे। और हाँ, ऐसा जरूर है भी उनकी डाइट बहुत अच्छी थी। हम कई बार खेलने के लिए साथ चले जाते हैं, हमारे नज़दीक मंडी है गोलू वाला मंडी, तो खेलने के लिए चले जाते, खुद की गाड़ी से हमें बिठा के लेके जाते, खुद का ही तेल, खुद की गाड़ी, खुद का ही खेल का सारा सामान हमें बिठा के ले जाते। और वहाँ खेलने के लिए ग्राउंड पे बाद में जाते, सबसे पहले हमें वहाँ किसी होटल में ले जाते, कहते बताओ भी साथियों क्या खाना है आपको। हम संकोच करते, भाई आप तो फिर पैसे तो आप दोगे, हमसे तो पैसे नहीं लोगे, हम क्या खाएं, हमें तो कुछ नहीं खाना, घर से खा के आए हैं। लेकिन वो ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ वहाँ से होटल से हमें सबको खिलाते, कहते खाना पीना पहले और बाद में खेलेंगे। तो इस तरह से कभी हमसे कोई एक पैसा नहीं लेते थे। तो उनके ऐसे उपकार, महा उपकार कैसे ये गांव के लोग बुला सकते हैं, हम नहीं बुला सकते। एक तरफ सर आपने अपना एक्सपीरियंस, अपना फैक्ट बचपन से उनके साथ रखा, दूसरी तरफ सर उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस, काफ़ी आरोप पिछले सालों में लगाए जा रहे हैं, जहाँ काफ़ी बातें उनके बारे में दिखाई गई हैं। आपका क्या मानना है, आप पर्सनली क्या लगता है आपको जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं? सब निराधार हैं। एक तरफ 6 करोड़ लोग पुकार के रो के कह रहे हैं गुरुजी बिल्कुल सच्चे हैं,
गुरुजी ने जो मानवता भलाई के कार्य किए हैं उनके पास सर्टिफिकेट हैं। पूरे देश की जल नभ थल सारी आर्मी को, सेना को वो ब्लड दे रहे हैं। आँखों के और डेड बॉडी डोनेट करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतने बड़े बड़े और इतने बड़े शहरों को, दिल्ली जैसे शहर को एक दिन में साफ़ कर देना, बम्बे जैसे शहर को कुछ घंटों में साफ़ कर देना, गंगा जैसी नदी, हमारी जो पवित्र नदी है, हमारी भारतीय जो संस्कृति में गंगा नदी का बड़ा महत्व है, तो उसको 150 किलोमीटर गंगा नदी को मात्र एक दिन में साफ़ करवा देना, तो बड़ी हैरानी होती है और बड़ा दुख भी होता है कि समाज के जो गणमान्य लोग हैं या सरकार को चलाने वाले जो सरकार के बड़े बड़े राजनेता लोग हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ, उन पे क्यों ऐसे आरोप, 2-4 व्यक्तियों के कहने से आरोप लग गए और 2-4 व्यक्तियों के कहने से ही उसको सच मान लिया गया। करोड़ों लोगों ने जो कहा, पुकार के रो के कहा कि बिल्कुल झूठ है, और वो सब सुना ही नहीं गया और 2-4 लोगों की बातों को सच मानकर गुरुजी को इतना बड़ा दोषी मान दिया गया। जो चीज़ वो खुद छुड़ाते रहे हैं, आज उसी दोष के बदले उनको इतनी बड़ी सज़ा भी सुना दी गई। और देखा जाए तो आज जब से वो गए हैं 2017 से, उसके बाद में देश का अमन चैन बिगड़ा पड़ा है। तरह तरह की बीमारियां, कोरोना जैसी महामारी, बिल्कुल विश्व प्रभावित है, लेकिन भारत तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है उससे। भारत क्यों प्रभावित है? और फिर ऐसी महामारियां या इस तरह की कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आई तो गुरुजी ने कितनी हेल्प की है, कहीं भी आई है। तो ये भी तो संभव है कि अगर ये भारत के अंदर होते तो आज इतने लोग कोरोना से मरे हैं। तो इस काल के अंदर, इस दौर के अंदर वो अपने शिष्यों को साथ लेकर, अपने जो प्रेमी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको साथ लेकर समाज के भले के लिए बहुत कोशिश करते और बहुत कर्म करते, तो उससे शायद जितना जान माल का जो नुकसान देश का हुआ है वो ना होता। सर, जो 4 साल लगभग अब हो गए हैं और आपको लगता है कुछ आज के समय में उनकी समाज में वापस आने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद जी का मेरे को एक वाक्य याद आ गया। उन्होंने कहा था कि भारत के अगर 100 ऐसे व्यक्ति मुझे मिल जाएं जिनकी सोच ये हो कि मैं अपने भारत को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का ख्वाब रखता हूँ और उसके लिए वो प्रयत्न करे, मेहनत करे, अथक मेहनत करे, तो मैं दावे से कहता हूँ मेरा देश पूरी दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। ऐसा पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का कथन था। तो मुझे लगता है गुरुजी से बड़ा कोई ऐसा पूरे देश के अंदर व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने तन मन धन 24 घंटों में से 24 घंटे जाकर मात्र कुछ समय के लिए आराम करके सोकर, ज़्यादा से ज़्यादा समय जाकर उन्होंने देश की सेवा के लिए, भारत की सेवा के लिए, बल्कि पूरे समाज की सेवा के लिए, लेकिन भारत पहले, हमारा देश पहले, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने भलाई के कार्य किए हैं। तो अगर वो वापस आ जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये जो समस्याएं, जो आज की समस्याएं जो समाज के अंदर हैं, बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं, इन पे लगाम भी लगेगी, ये कम भी होंगी। और वो चाहें और पूरा सरकार भी उनका सपोर्ट करे, साथ दे, तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है। अगर ऐसा ना हो तो पुराने समय में हम गुरुओं की बात करते हैं, श्री कृष्ण जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महात्मा बुद्ध जी, महावीर स्वामी जी, अन्य धर्मों में भी जो महात्मा हुए हैं, उनको लोग क्यों पूजते हैं? हम हमारे माँ बाप की तस्वीर नहीं घर पे उतनी रखते, उनको नमस्कार नहीं करते, लेकिन उन गुरुओं का पूजन क्यों किया जाता है? उनकी तस्वीरों को भी हम सजदा करते हैं। कारण क्या? उन्होंने समाज के हित के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। क्या जो आज पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान सामाजिक हित में नहीं कर रहे थे क्या? अगर नहीं कर रहे थे तो उनके पास जो लगभग 80 के लगभग उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, और उन्होंने पता नहीं कितने कितने बड़े शहरों में, दुनिया में जाके अपना असली संदेश देकर लोगों की बुराइयां छुड़ाकर लोगों की सफाइयां की, लोगों के समाज के हित के कार्य किए। तो इतनी बड़ी देन उनकी थी। वो जो 4 साल वो जो वहाँ जो समाज से हटके एक विशेष जगह, जैसे दुनिया की नज़रों में वो जेल होता होगा, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि उनका एक मिशन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये इसका नुकसान एक समाज को बहुत ज़्यादा हुआ है उनके यहाँ समाज में ना होने की वजह से। आज समाज को उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और उनकी ही नहीं, और वो आएँ और समाज को अपनी प्रेरणा दें, और समाज को उनके साथ जुड़ने की भी आवश्यकता है। तभी एक स्वच्छ समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। सजा किसको मिली है सर, संत जी या समाज को? समाज को सजा मिली है, समाज को। रूहानियत के नज़रिए से मैं आपको सिस्टर ये कहना चाहूँगा कि
एक कहते हैं कि काल जो है, बुराई जो है, वो अच्छाई पे चिढ़ती है। जो अच्छाई अच्छा करती है तो बुराई उसको रोकने का प्रयास करती है। वैसा ही हुआ इस समय के अंदर। 2017 से पहले की बात करें तो अच्छाई प्रतीक हम तो हमारे नज़रिए से कहेंगे कि पूज्य गुरुजी समाज के अंदर सच्चाई के सबसे बड़े प्रतीक थे, क्योंकि सच्चाई के या भले कर्मों के उन्होंने तूफान ला दिए थे, इतने अच्छे कर्म किए थे। तो बुराई छिड़ी और उसका अंजाम ये हुआ कि वो गुरुजी पर गंदे गंदे आरोप लगे और गुरुजी आज अंदर हैं और समाज को आज उनका जो सेवा मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही और समाज का बुरा हाल हो रहा है। तो सजा साफ दिख रही है कि समाज को मिल रही है। क्या अपील करना चाहोगे आप समाज के लोगों से, उनके बारे में? मैं समाज के लोगों से भी, सरकार से भी, सभी से ये विनम्र अपील करूँगा कि जो सच्चाई है वो सबके सामने लाई जाए, न्याय मिले। क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि हमें हमारे भारत की जो न्यायपालिका है उस पर पूर्ण विश्वास है, हमें भी विश्वास है। ऐसा गुरुजी ने कहा था कि आप चिंता मत करो, हमें हमारे देश की न्यायपालिका पे विश्वास है, हमें भी विश्वास है। तो न्यायपालिका से ये हम अपील करते हैं, सरकार से अपील करते हैं, समाज से अपील करते हैं कि अपनी सोच को पॉजिटिव वे में देखते हुए, गुरुजी के वास्तव में जो भले कर्म किए गए हैं उनको देखते हुए आज ये समाज के अंदर गुरुजी वापस आ जाएं, तभी समाज का भला हो सकता है। और जो लगाए गए आरोप हैं उनका तो आधार ही नहीं है। अगर सर ऐसे सवाल का क्या जवाब देना चाहोगे जो कुछ समय पहले उठाया जा रहा था कि आश्रम में आने वाले लोग, जो उनसे जो भी लोग जुड़े हैं वो अंधभगत हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, आप क्या कहोगे सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अंधभक्त हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं। क्या ये देश के अंदर रहने वाले भारत देश की जनता लगभग 130, 35, 40 करोड़ तक होगी। तो क्या कोई वो 6 करोड़ लोग कोई भारत के अलग हिस्से में रह रहे हैं जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ वो अंधभक्त हैं या वो अनपढ़ हैं और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं, वो अलग दुनिया में रह रहे हैं? उसी भारत के अंदर रह रहे हैं। भारत के हर प्रांत में से, हर गांव में से, हर शहर में से, हर प्रोफेशन से, हर पेशे से, हर वर्ग से लोग आके गुरुजी के साथ जुड़े हैं। ये नहीं है कि गुरुजी का कोई एक विशेष धर्म है, उस धर्म के लोग ही जुड़े हैं या अंधभक्ति जुड़े हैं या सिर्फ किसान टाइप के लोग या जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं सिर्फ वही जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, अच्छे पदों पे काम करने वाले लोग हर प्रांत से, हर बड़े बड़े शहर से, इस देश से ही नहीं, बाहर के देशों से, कनाडा से, अमेरिका से, तो सभी देशों से लोग जुड़े हुए हैं। क्या ये सारे अंधभक्त हो सकते हैं? और क्या एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति ये कहता है कि ये अंधभक्त हैं, तो क्या इतने बड़े प्रमाण जो ये साबित करते हैं कि डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है, अगर ऐसी संस्थाएं भारत के अंदर कई सारे हों तो कोई दिन ना लगे कि बहुत जल्दी भारत एक स्वर्ग का एक नमूना बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हरजिंदर जी हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए और फैक्ट रखने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ जो बचपन में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ खेलते रहे हैं, उनके साथी मान लीजिए। इनका कहना है कि हम उनको बड़े भाई की तरह मानते हैं और आज ये उनको अपना गुरु भी मानते हैं। बचपन से देखा है इन्होंने और वो फैक्ट बता रहे हैं जो मीडिया में सूत्रों के हवाले से नहीं दिखाए गए। दोस्तों एक बार खुले दिमाग से जरूर सोचिए। हम लगातार जैसे सर्वे आपको दिखा रहे हैं, उनके साथ पढ़ने वाले, उनके साथ सामाजिक कार्य करने वाले, उनको पढ़ाने वाले टीचर भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका यही कहना है उनके जैसा आचरण पूरे गांव में, पूरे समाज में ऐसा नहीं है। किस तरीके से उन्होंने एक समाज को अच्छी दिशा में बांधा, किस तरीके से उन्होंने नशे से हर कोशिश की समाज को दूर करने की और करोड़ों लोगों को दूर भी किया। फिर उसी संत को इस तरीके से सूत्रों के हवाले से क्यों इस तरीके से बदनाम किया गया? लगातार जो जनता, जो उनके साथ रहने वाले, उनके बहुत करीबी लोग आपके सामने आकर अपने फैक्ट, अपने बयान दे रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।